वैसे तो कई लोग मन्नतें मांगने मजार पर आते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी मजार की जिसने 2300 साल पुराने इतिहास को ढक रखा था, लोगों को इतिहास से महरूम कर रखा था। लेकिन 23 वर्षों की जद्दोजहद के बाद अब इस मजार से पुराने अतीत को मुक्त करवा लिया गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। ये पूरा मामला रोहतास जिले के सासाराम का है। रोहतास की चंदन पहाड़ी में स्थित महान मौर्य सम्राट अशोक के एक ऐतिहासिक शिलालेख पर मजार बना दिया गया था। लेकिन अब सम्राट अशोक का शिलालेख अतिक्रमण से मुक्त हो गया है। 2300 साल पुराने शिलालेख को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में 23 साल लग गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक को अतिक्रमण कर मजार बना दिया गया था। इस पर चादर चढ़ाई जाती थी। इतना ही नहीं, शिलालेख पर चूना लगाकर इसे नष्ट करने की कोशिश भी की गई थी। 23 साल बाद यह अतिक्रमण से मुक्त हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बताया गया है कि सासाराम में सम्राट अशोक के लघु शिलालेख का लंबे समय तक अतिक्रमण किया गया था। साइट की चाबी, जो एक संरक्षित स्मारक है, जिला प्रशासन के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को सौंप दी गई। बता दें कि बिहार में अपनी तरह का यह एकमात्र शिलालेख 2 दशकों से ज्यादा समय तक अतिक्रमणकारियों की कैद में था। यहां तक कि पुरातत्व विभाग के इस संरक्षित स्थल पर लगाए गए बोर्ड को भी अतिक्रमणकारियों ने उखाड़ कर फेंक दिया था। यहां तक कि शिलालेख पर चूना पोतकर उसे नष्ट करने की भी कोशिश की गई। इस ऐतिहासिक शिलालेख के आगे लोहे का गेट लगा दिया गया। पुरातत्व द्वारा बार बार मांगने पर भी उसकी चाबी नहीं दी जा रही थी। कई बार विभाग ने जिला प्रशासन को इसके लिए लिखा, लेकिन शिलालेख मुक्त नहीं हो सका था। ब्राह्मी लिपि में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द के संदेश लिखे देश में ऐसे मात्र 8 शिलालेख हैं और बिहार में एकमात्र। फिर भी समाज, सरकार और शासन की नाक के नीचे 2300 साल पुरानी विरासत को मात्र 23 साल में मिटा दिया गया। इस दौरान जिला प्रशासन को 20 पत्र लिखकर बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में अवैध कब्जे को लेकर 2 दशकों तक खबरें लिखी गई, लेकिन बीते दिनों एक बार फिर मुद्दा गरमाया था। इसके बाद सियासत तेज हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सासाराम पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद जिला प्रशासन ने भी दबाव बढ़ाया, तब जाकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी को 23 साल बाद चाबी मिल पाई है। बता दें कि पूरे देश में अशोक के ऐसे 8 शिलालेख हैं, जिनमें बिहार में केवल एक ही है। इस शिलालेख पर चूने से पुताई करवा दी गई थी। मजार बनाकर यहां चादर चढ़ाई जाती थी। सासाराम नगर के पास चंदन पहाड़ी पर यह शिलालेख स्थित है। जानकार बताते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और देश और दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने लगे, उसी दौरान सारनाथ की ओर जाने के क्रम में सम्राट अशोक इसी चंदन पहाड़ी के पास रुके थे। इतिहासकार श्याम सुंदर तिवारी बताते हैं कि अपने धर्म प्रचार के 256 दिन पूरे होने पर यह शिलालेख चंदन पहाड़ी पर लिखा गया था। इस तरह के लघु शिलालेख सासाराम के अलावा उत्तर प्रदेश और कैमूर जिला में भी हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रचार के संबंध में शिलालेख अंकित किया गया है। तो ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। ऐसी कहानियों से आप लोगों को रूबरू कराते रहेंगे। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। देशवा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में इस विषय को लेकर के अपने विचारों को साझा कीजिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।